नमस्कार बच्चों, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो ध्यान से, ये अपना पार्ट 4 है। वो जो 2 क्वेश्चन थे आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब अपन कुछ अच्छे से और आपके लिए कुछ नए टॉपिक होंगे, उनके बारे में हम आज जान लेंगे। देखो ध्यान से, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, घबराना मत, उसको अपन जानेंगे। योज्य, तत्समक और योज्य प्रतिलोम। सर क्या चीजें होती है हमें नहीं पता बेटो, इधर देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ। योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। योज्य का मतलब हम कोई संख्याओं को जोड़ रहे हैं। योज्य का मतलब होता है बच्चों संख्याओं को जोड़ना। लेकिन सर तत्समक प्रतिलोम ये क्या चीजें होती है, ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। देखो इधर, तत्समक का अर्थ होता है बच्चों, तत्समक मतलब जो दर्पण होता है, यानी कि आईना, यानी कि ऐसी चीज जो हमें अपना दर्पण या हमें अपना आईना दिखाता है। यानी कि हम कुछ संख्याएं लें जैसे कि 5 और यह जो बराबर हो, ये दर्पण होता है। यानी कि हम इस 5 को इस दर्पण के सामने रख रहे हैं और इस 5 में मैं कुछ ऐसी संख्या जोड़ूं ताकि यह दर्पण में सेम टू सेम वैसा का वैसा दिखे जैसा इधर दिख रहा है। यानी कि बताओ इधर क्या दिख रहा है, ये 5, तो बताओ इधर भी क्या दिखना चाहिए, बताओ 5 ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ूं मैं इसको ऐसी यहाँ पर ऐसी क्या संख्या जोड़ूं जो इसको वापस से 5 ला दे। तो आपको पता है कि हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 में मैंने 0 जोड़ा तो बताओ वापस से क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। यानी कि तत्समक एक ऐसी वस्तु होती है या ऐसी चीज होती है जो हमें वापस से वही चीज प्राप्त करा देती है। जैसे कि इधर में जो दिख रहा था -3, मुझे इसमें कुछ संख्या जोड़नी है लेकिन मुझे वापस से क्या प्राप्त करना है, वही। क्यों? क्योंकि मुझे इसका क्या बनाना है, दर्पण बनाना है। तो बताओ इधर भी मुझे क्या दिखना चाहिए, -3। तो बताओ -3 में मैं क्या जोड़ूं, एक ऐसी संख्या 0 ही है जिसका किसी भी संख्या में योग किया जाए या उसका घटाव किया जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता और आईने में जैसा का जैसा दिख जाता है। तो बताओ -3 में मैं कैसी संख्या जोड़ूं, 0, ताकि मुझे जैसी जैसी संख्या दिख जाए। ऐसे बताओ 6 को मुझे अगर वापस से 6 ही लाना है तो बताओ मैं क्या करूंगा, इधर +0 कर दूंगा। 15 में मुझे ऐसी क्या संख्या जोड़ूं वापस से 15 प्राप्त हो जाए, यानी कि +0 कर दूं। तो आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी। तत्समक का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी संख्या जिसको हम किसी संख्या में जोड़ें तो वापस से वही संख्या आ जाए। देखो 0 को हमने 5 में जोड़ा तो वापस से 5 आ गया। 0 को हमने 3 में जोड़ा -3 में तो वापस से वही संख्या आ गई। 0 को हमने 6 में जोड़ा तो वापस से वही संख्या आ गई। 0 को हमने 15 में जोड़ा तो वापस से 15 आ गया। यानी कि ऐसी चीज जो हमें वापस से वही संख्या ला दे क्या कहलाता है, बताओ, योज्य तत्समक कहलाता है। अब संख्याएं कुछ भी हो सकती है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो योज्य तत्समक होता है वो हमेशा क्या होता है, बताओ, 0 होता है। तो मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ और समझने की आप कोशिश करते हैं। हेडिंग लगाना, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक ध्यान से देखना, मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं। किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना जो पुनः वही संख्या प्रदान करती है।
मतलब किसी संख्या, मान लेता हूं मैं वो कोई संख्या 15 है, 20 है, 30 है, कुछ भी है, उस संख्या में मैं ऐसा क्या जोड़ू ताकि मुझे बराबर में वापस से 15 ही, 20 ही या फिर 30 ही मिल जाए। तो बताओ वह संख्या एक ही है, कौन सी बताओ? 0। बताओ अगर मैं 15 में 0 जोड़ूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा? 15। 20 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो वापस से 20। 30 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो वापस से 30। यानी कि योज्य तत्सम क्या होता है? किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना ताकि हमें पुनः वही प्रदान कर दे, ताकि हमें पुनः वही संख्या, सॉरी यहाँ पे मैं संख्या लिखना था, ताकि पुनः वही संख्या प्रदान हो जाए। तो किसी भी संख्या में मैं ऐसी क्या संख्या जोड़ूं ताकि मुझे वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाए? तो वह संख्या केवल मात्र और कौन सी है बताओ? 0 है। तो बताओ जो योज्य तत्समक होगा वह क्या होगा बताओ? 0 होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं एक चीज ध्यान से देखिए। तो किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना जो पुनः वही संख्या प्रदान कर दे, क्या कहलाता है बताओ? प्रदान हो जाए तो जोड़ी गई संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। जोड़ी गई संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। और बताओ अभी हमने किसको जोड़ा था बताओ? 0 को। तो बताओ योज्य तत्समक का मान क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। वही लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूं, योज्य तत्समक का मान, यह योज्य तत्समक 0 होता है। बताओ क्यों होता है? क्योंकि योज्य तत्समक कहता है कि आप मुझे किसी भी संख्या में जोड़ो तो अगर वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाए तो मैं योज्य तत्समक होगा। तो बताओ 0 में मैं किसी भी संख्या को जोड़ूं तो वापस से वही संख्या मिल जाती है, यानी कि जरूर जो 0 होगा वह क्या होगा बताओ? योज्य तत्समक होगा। उदाहरण के लिए तो आप यहाँ पर जैसे 15 + 0 बराबर 15, यानी कि 0 को मैं किसी भी संख्या में जोड़ूं वापस से वही संख्या आ जाए, इसलिए 0 क्या कहलाया बताओ? योज्य तत्समक कहलाया। ऐसे बताओ 20 प्लस क्या जोड़ोगे ताकि 20 प्राप्त हो जाए? 0। ये आप बता दीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चों है। अब इसके साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है योज्य तत्समक के साथ, योज्य प्रतिलोम। ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों में बच्चों बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। ध्यान से समझो। ये होता है तत्समक। मैंने आपको बताया था तत्समक का मतलब होता है दर्पण, यानी कि आईना, जो हमें अपना चेहरा दिखाता है। तो बताओ कौन दिखाता है चेहरा? 0। क्योंकि अगर हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वापस से वही संख्या मिल जाती है। और बताओ जब हम आईने में देखते हैं तो हमको अपना ही चेहरा दिखता है, यानी कि जो 0 होता है वह दर्पण का काम करता है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया था बताओ? योज्य तत्समक। बताओ योज्य तत्समक क्या हुआ था बताओ? 0। अब ध्यान से देखना प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है बताओ हम किसी संख्या में ऐसा कुछ जोड़े ताकि वह हमें क्या प्रदान कर दे बताओ? योज्य तत्समक प्रदान कर दे, यानी कि 0। ध्यान से सुनना। बताओ योज्य तत्समक क्या होता है? 0। अब मुझे क्या करना है? 20 में कुछ ऐसा करना है कि मुझे वापस से बराबर में, अब की बार आईना नहीं करना, अपन को आईना नहीं दिखाना, अब की बार हमें क्या प्राप्त करना है बताओ? 0 प्राप्त करना है। यानी कि मैं 20 में ऐसा क्या करूं ताकि मुझे क्या प्राप्त हो जाए बच्चों? 0 प्राप्त हो जाए। और समझो 15 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए? तो बहुत अब आपको आसानी समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैं 20 को 0 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं बताओ? -20 कर दूं। 15 को मैं 0 बनाना चाहता हूं यानी कि मैं माइनस में 15 कर दूं। यानी कि जो ये 0 होता है वो तो कहलाता है योज्य तत्समक, यानी कि जो हमें आईना बताता है।
और जो संख्या हमें योज्य तत्समक प्राप्त कराती है वही संख्या कहलाती है, बताओ, योज्य प्रतिलोम। यानी कि मैं 20 में ऐसा क्या करता कि मुझे योज्य तत्समक प्राप्त हो जाता, तो बताओ वह कौन सी संख्या होगी, -20। और इनको आसान से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि वो कहता 15 का क्या होगा योज्य प्रतिलोम, तो हम क्या कह देंगे 15 लगाओ और उसके आगे माइनस कर दो, क्योंकि 15 में मैं -15 कर दूं तो वह 0 दे देता। आया अच्छे से समझ में? तो इस दोनों की मैं परिभाषा लिखता हूँ, फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से हेडिंग डाला बच्चों, योज्य प्रतिलोम। परिभाषाएं ऐसी है कि मानो तो बहुत कठिन है, जब हम इन शब्दों को देखते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन जब हमने समझा तो बहुत आसान लग रहा है। जैसे कि तत्समक यानी कि जो हमें आईना दिखाते, यानी कि हम किसी के सामने जाए या किसी से जोड़ या भाग घटाव करें तो हमें वापस से वही प्राप्त हो जाए। यानी कि 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 15 ही प्राप्त हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक। यानी 15 में मैं 0 को जोड़ सकता हूं ताकि मुझे वापस से 15 ही प्राप्त हो जाए। और योज्य प्रतिलोम जो हमें 0 प्राप्त कराते, बताओ 15 में मैं ऐसा क्या करूं कि 0 प्राप्त हो जाए, यानी कि 15 को मैं 15 में से घटा लूं, यानी कि जो चिन्ह 15 का था उसके आगे क्या लगा दूं मैं, माइनस। तो ध्यान से समझना योज्य प्रतिलोम क्या समझाया था मैंने, बताओ। कोई संख्या है मान लो a, अब इसको मैंने क्या बनाना है, 0 बनाना है, यानी कि मुझे योज्य तत्समक प्राप्त करना है। तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या बनेगी, बताओ। किसी संख्या में मैं क्या करूं, उसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाकर अगर मैं कह दूं तो बताओ a माइनस a क्या हो जाएगा, बताओ 0 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या 10 है उस 10 के आगे मैं किसका चिन्ह लगा दूं, माइनस का, तो मुझे बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा, अवश्य ही 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा बनती है वो मैं लिख देता हूं। देखो, किसी संख्या में ऐसी संख्या सॉरी मैं एक मिनट इसको, ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर यानी कि उसके साथ लिखने पर हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। तत्समक यानी कि बताओ योज्य तत्समक कौन था, 0 प्राप्त हो जाए, है ना। क्या कहलाता है बच्चों, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक यानी 0 प्राप्त हो जाए वही संख्या क्या कहलाती है, बताओ। वही संख्या योज्य तत्समक कहलाती है। योज्य प्रतिलोम कहलाती है। सर जैसे देखो, जैसे 15 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए, तो आप क्या कहोगे कि सर 15 के आगे क्या लगा दो, माइनस, क्योंकि जितना आप बढ़ा रहे हो उतना आप घटा दो तो वापस से 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे 20 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे वापस से 0 प्राप्त हो जाए, तो माइनस के 20। अच्छा, आपको ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये संख्या माइनस की भी हो सकती है, तो फिर सर कैसे, कि मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस के 20। अब आपको बताएं कि जो 20 है प्लस के 20, इस प्लस 20 का योज्य प्रतिलोम क्या आया, बताओ, ये वाली संख्या, यानी कि प्लस 20 का योज्य प्रतिलोम माइनस 20 आया, तो फिर बताओ माइनस 20 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, बताओ, प्लस के 20।
क्योंकि माइनस के 20 में मैं प्लस 20 जोड़ दूं तो भी क्या प्राप्त होगा बताओ, 0 प्राप्त होगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि -20 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे वापस से 0 प्राप्त हो जाए। तो बताओ मैं क्या करूंगा, इसका चिन्ह विपरीत कर दूंगा, यानी कि जो 20 था उसको माइनस से बदल करके क्या बना दूंगा, प्लस। क्या किया था अपन ने इधर, इस प्लस के चिन्ह को माइनस कर दिया था, अब की बार माइनस के चिन्ह को क्या कर देंगे, प्लस, ताकि वह दोनों विपरीत चिन्ह होने के कारण क्या हो जाए, घट जाए, और 20 में से 20 जाते ही क्या हो जाता है, 0। तो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी कि ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक यानी कि 0 प्राप्त हो जाए, वही संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये आपको नोट कर लिया होगा आपने। तो सर क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। लिखना नहीं है मैडम बच्चों, तो 5 का योज्य प्रतिलोम, तो अपन समझेंगे कि 5 को हमें कुछ ऐसी संख्या से जोड़ना या घटाना है कि ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए बताओ, 0 प्राप्त हो जाए। तो 5 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि 0 प्राप्त हो जाए, मैं 5 का चिन्ह बदल करके लिख दूं, तो -5 और 5 क्या हो जाएंगे बताओ, 0 हो जाएंगे। तो बताओ इस 5 का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ बताओ, -5। तो हम लिखेंगे कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ बताओ, -5। बहुत आसान है बच्चों, -5। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि -20 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, बस इस -20 को क्या बनाना है बताओ, 0। तो बताओ माइनस के 20 0 कब बन सकते हैं, जब मैं यहाँ पर प्लस के 20 लिख दूं, तो यह प्लस का 20 ही इसका क्या कहलाएगा बताओ, योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। ध्यान से देखना। और चलो हम क्वेश्चन करते हैं उनकी सहायता से। देखो आपकी प्रश्नावली 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 है। देखो इसका पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो निम्न के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो उन्होंने दे रखा है 21/112। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमने लिखा योज्य प्रतिलोम क्या होता है, हमें पता है योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसे हम इसमें लिखें, यानी कि 21/112 को हम ऐसी किस संख्या से जोड़े या घटाएं ताकि हमें 0 प्राप्त हो जाए। बताओ 21/112 को मैं किस संख्या में जोड़ूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए, बताओ। यानी कि दोनों संख्या कट जाए, तो बताओ 21/112 लिखकर मैं क्या कर दूंगा, इधर तो था प्लस, तो इधर में क्या लगा दूंगा, माइनस। तो इस संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ बच्चों, -21/112, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इनको लिखते कैसे हैं देखो ध्यान से, आगे ये समझ में। यानी कि अपन को क्या करना है, दोनों संख्या को 0 बनाना है। तो 0 कब बनेगी, जब दोनों संख्या समान हो और एक का चिन्ह प्लस और माइनस हो, ताकि दोनों घट करके क्या हो जाए, 0। तो 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस। देखो संख्या सेम टू सेम है, 21 21, 112 बस चिन्ह का परिवर्तन है, प्लस है तो माइनस। अगर वो पूछता उल्टा क्वेश्चन कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बताओ क्या करेंगे, इस चिन्ह को बदल करके क्या बना देंगे बताओ, प्लस का चिन्ह। तो इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो ना, प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा। तो इसको कैसे लिखते हैं वो ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन था कि 21/112 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो देखो हम क्या लिखेंगे भाई, योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि कोई संख्या है, मान लेते हैं वो x है, उस x के साथ हम ऐसा क्या करें ताकि 0 प्राप्त हो जाए, यानी कि उस संख्या के आगे संख्या को सेम टू सेम लिखना है और उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो बताओ आप यहाँ पर संख्या क्या है बताओ, 21/112। तो बताओ इस 21/112 के आगे मैं क्या लिख दूं बताओ, प्लस की जगह माइनस। तो बताओ जरूर मुझे क्या प्राप्त होगा बताओ, 0। अतः हम कह सकते हैं
कि 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बताओ? -21/112 होगा। और यही हमारा क्या है आंसर। उतारो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आप करते हैं यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनके आंसर आप देना, ठीक है? आपके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखो जरा से, दूसरे में क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। तो बताओ, उन्होंने दे रखा है एक क्वेश्चन, जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अनुसार आप जमा कर मुझे ये देना, ठीक है? 2/8 इसका आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। यानी कि इस 2/8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं ताकि मुझे क्या प्राप्त हो जाए बताओ? 0 प्राप्त हो जाए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है -5/9 और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है 2/9। अच्छा, इस माइनस को मैं ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, कहीं पे भी लगा सकता हूं, ठीक है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इस 2/8 में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए? तो 2/8 को मैं जैसा का जैसा लिखूंगा, और ये तो प्लस का था तो मैं यहाँ पर माइनस का लिख दूंगा। अगर ये माइनस का होता तो मैं यहाँ पर प्लस का लिख देता। तो बताओ वह संख्या कौन सी आएगी? बताओ -2/8। अतः योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बताओ -2/8, ठीक है? ऐसे आप इन सबको कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, देखिए -5/9 यानी कि -5/9 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए? तो बताओ -5/9 में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 5/9 को मैं जैसा का जैसा लिखूं, और इधर माइनस है, देखो इधर प्लस था तो माइनस आ गया था। अब की बार इधर माइनस है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? प्लस लिख दूंगा। तो बताओ योज्य प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ? मुझे बताओ +5/9। यानी कि जो संख्या प्लस की थी उसका आंसर माइनस में आया, और जो संख्या माइनस की उसका आंसर किसमें आएगा? प्लस में आएगा। तो हम लिख देंगे अतः योज्य प्रतिलोम बताओ योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बताओ माइनस का प्लस वाली संख्या यानी कि 5/9। ऐसे आप मुझे ये करके बताना, ठीक है? आपके होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनको आप मुझे नोट्स में भेज देना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में लिख देता हूँ। इन दोनों क्वेश्चनों को भी आपको करके बताना है, ठीक है? तो अब आज हमने दो चीजें समझी, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। बताओ योज्य तत्समक क्या होता है? ऐसी संख्या जो हमें वापस से वही संख्या दे दे। यानी कि 5 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 5 प्राप्त हो जाए? तो बताओ +0 कर दूं तो वापस से 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 0 ही हमारा क्या कहलाता है? बताओ योज्य तत्समक कहलाता है। और इस 0 को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया था? इस 5 में -5 किया था, इसलिए यह -5 हमारा क्या बन जाएगा? योज्य प्रतिलोम बन जाएगा, ठीक है? उनको आप करना कोशिश करने की, उनको क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें।